हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 अच्छे से देख लिया होगा। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, फुल लेंथ क्वेश्चन, फुल फ्लैज क्वेश्चन, आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज हम पार्ट 2 करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे यहाँ पे पार्ट नंबर 9 के साथ। ठीक है, मैंने केस 2 करेंगे आज हम। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2। केस 1 में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है और केस 2 में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती। हियर न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। मैं ये नहीं कह रहा कि नया पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आएगा, लाएगा तो जरूर नया पार्टनर, लेकिन डायरेक्टली उसकी वैल्यू नहीं गिवन होगी कि नया पार्टनर 4 लाख कैपिटल ला रहा है, 2 लाख कैपिटल ला रहा है, 3 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आएगा वो गिवन नहीं है। तो हमारा इसमें पर्पज ही यही है। हम केस 2 को पढ़ ही इसलिए रहे हैं, हमारा जो पर्पज है कैलकुलेट न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कितनी कैपिटल है वो हमें बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। देखो, केस 1 और केस 2 में डिफरेंस ये है, केस 1 में बैलेंसिंग फिगर आता था, टू कैश या बाई कैश, टू करंट या बाई करंट। केस 2 बिल्कुल सिंपल है, 99% काम समझ लो बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस की तरह है। बस केस 2 में हमें एक कैलकुलेशन करनी है ये जानने के लिए कि नए पार्टनर की कितनी कैपिटल होगी। तो सर नया पार्टनर कैसे पहचानेंगे केस 2 को? केस 2 कुछ आप इस तरीके से पहचानोगे, कुछ में लाइन लिखी होगी कि जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की कैपिटल ला रहा है, लेकिन कितनी कैपिटल ला रहा है ये नहीं पता। बस लिखा है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल या हर शेयर ऑफ कैपिटल, या न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, या नया पार्टनर ला रहा है 1/4 कैपिटल इन न्यू फर्म, नए फर्म की जो भी कैपिटल होगी उसका 1/4 कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर, या लिखा रहेगा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग 20% और 30% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी। ए और बी की जो भी कंबाइंड कैपिटल होगी, ध्यान समझना, ए और बी की जो भी कंबाइंड कैपिटल होगी इन न्यू फर्म, नए फर्म में, ध्यान रखना, नए फर्म में, यानी कि जो सीडी होगी दोनों की, सीडी ऑफ ए, सीडी ऑफ बी, उन दोनों को जोड़कर उसका 20, 30, 25%, 33, 1/3 कुछ भी बोल देगा। सीधे सीधे नहीं कराना है पार्टनर 40,000 ला रहा है, 50,000 ला रहा है, 1 लाख ला रहा है, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, नहीं। इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाएगी। आप समझ जाना ये केस नंबर 2 है और क्वेश्चन जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। अच्छी बात यह है ये केस 1 से बहुत आसान है, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आता, पूरी कैलकुलेशन होती है, सीडी एक ही बार निकलता है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें करना क्या होता है ध्यान समझना, हमें बस निकालना है कि नए पार्टनर की क्या कैपिटल होगी वो निकालना है। तो कैसे करना है ध्यान समझना, सबसे पहले सी डी ए सी डी बी दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, मैं एक ही लाइन में लिखूंगा न्यू पार्टनर कैपिटल, एक ही लाइन में हो जाएगा, मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा तुम्हें, एग्जाम्पल भी। ठीक है, ध्यान समझना, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करना, ओल्ड रेशियो लिखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में फुलफिल करना एडिशनल पॉइंट्स के थ्रू, फिर बैलेंस शीट में जो पॉइंट्स बांटने वाले होंगे वो सब लेके कैपिटल अकाउंट करना, एंट्री पास करना, कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर का सीडी आ जाएगा। बस सी यानी जो नया पार्टनर है ना उसका वो कॉलम रह जाएगा, बिकॉज उसमें एक ही चीज आती है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, वो कॉलम रह जाएगा बस। लेकिन बाकी सारी फीलिंग्स हो जाएगी, बाकी सारा आप काम कर लोगे, बस नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है ये पता ही नहीं है, तो वो चीज छूट जाएगी बस। ठीक है, तो हम उसे ही फिल करेंगे। तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करोगे, सी डी ए का और सी डी बी का आप क्लास दोनों का निकाल के जोड़ दोगे। ठीक है, इनटू, ध्यान समझना, इनटू क्या करोगे क्लास, 1/1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर, बस ये है, लिख लो क्लास फॉर्मूला। इतना अगर क्लास आप कर लोगे ना तो आराम से क्लास आप क्या कर लोगे, पूरे के पूरे इसको सॉल्व करोगे ना ये पूरा का पूरा, तो ये आएगा पूरे के पूरे फर्म की कैपिटल, फिर इनटू न्यू पार्टनर शेयर, इनटू न्यू पार्टनर शेयर करोगे तो क्लास आपको नए पार्टनर का कैपिटल, नए
पार्टनर, जो भी नया पार्टनर है उसकी जो भी कैपिटल है वो निकल आएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सर कैसे हो गया क्या हो गया, एक एग्जांपल देता हूँ, बस यही लाइन है, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा आसान लगेगा। फॉर्मूला कौन सा पेपर में लिखना है आपको, आपको तो समझ में आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला थोड़ी लिखना है आपको, मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर और भी बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे, छोटे क्वेश्चन बनाएंगे, हर तरीके क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन ऐसे सिखा दूंगा कि इससे इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन कुछ भी। ए और बी का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, सी डी दे रखा है ए और बी का, मान लो 45,000 है और ये 15,000 है, ठीक है, 45,000 और 15,000 है, ठीक है सर, दोनों का सी डी आ गया। सी आ रहा है क्लास 1/3 के लिए, कितने के लिए आ रहा है क्लास 1/3 के लिए, आपने दोनों का निकाल लिया सी, बस इतना ही गिवन है और कुछ नहीं। तो हमें सी की कैपिटल निकालनी है, कैसे निकालेंगे ध्यान समझना, ये दोनों कंबाइन कैपिटल है, कितनी है कंबाइन कैपिटल क्लास 60,000, ठीक है। आपको क्या करना है, सी का 1/3 है, 1 में से 1/3 घटा दो, कितना बचेगा 2/3, ये किसका है, 1 में से 1/3 घटा दो, 1 किसका है पूरे फॉर्म का, 1/3 घटा दिया सी का, तो बचा किसका ए और बी का, ठीक है, ए और बी का। ये दोनों किसकी कैपिटल है, ए बी की, ये दोनों किसकी कैपिटल है, ए बी की। ये जो शेयर है ये भी किसका है क्लास, ए बी का। 1 में से घटा दिया उसका हिस्सा, नए पार्टनर का जो भी हिस्सा है ना क्लास, आपने माइनस कर दिया, ओके। तो ये 2/3 किसका है, ए और बी का, और ये भी किसका है, ए और बी का। इतना समझ आ गया, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लोगे, वो क्वेश्चन में वो आप निकाल लोगे सॉल्व करके, रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट, दोनों का सीडी आएगा, जोड़ देना, 1 में से नए पार्टनर का हटा देना, जो बचेगा वो पुराने पार्टनर का है। अब सुनो मेरी बात, 60,000 इंटू ये 2/3 है ना, ये 2/3 उल्टा कर दो, 3/2, ये पूरे फॉर्म का आ गया, फिर इनटू उसका कर दो 1/3, तो ये क्लास आपका 30,000 आंसर आ गया। नए पार्टनर कैपिटल 30,000 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस और दोनों का सीट, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस और दोनों का रेशियो जो शेयर है वो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, पूरे फॉर्म का आएगा, फिर इनटू 1/3 नए पार्टनर का निकाल लोगे, आ जाएगा। हमने यहाँ भी वही किया, मैं दिखाता हूँ। पहले दोनों का सीडी देखो जोड़ा, दोनों का सीडी जोड़ लिया, ठीक है। फिर 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा घटा दिया, देखो 1 में से नए पार्टनर का 1/3 घटा दिया, जो भी आया उसका रेसिप्रोकल, 1/, का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ गया पूरे फर्म का। फिर इनटू न्यू पार्टनर का शेयर, ये पूरे फर्म का आ गया, इनटू न्यू पार्टनर का शेयर आ गया नए पार्टनर का, खत्म बात। अब इसको क्लास क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बस हमें यही जानना है कि नए पार्टनर की कितनी कैपिटल है। एक क्वेश्चन समझते हैं, 3 नंबर का सवाल है, क्लास पेपर में आ चुका है। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2। एक्स और वाई की जो भी कैपिटल दे रखी है 80,000 और 60,000 दे रखी है। दे एडमिट जेड, जेड नया पार्टनर है, और कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू एक्वायर 1/5 शेयर इन टोटल कैपिटल। तो कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल कैपिटल मतलब पूरे फर्म का जो भी कैपिटल होगा उसका 1/5 उसका हिस्सा है, तो 1/5 लेके आएगा, जो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। कैलकुलेट कैपिटल टू ब्रॉट बाई जेड, ऑल्सो पास एंट्री। आपको जेड की कैपिटल निकालनी है, मेरी बात ध्यान समझना। एक्स और वाई दोनों की जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,40,000, ठीक है। 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, 1/5, घटा दो, कितना बचा 4/5, ये भी किसका है, एक्स और वाई का। दोनों की कैपिटल दोनों का शेयर, दोनों की कैपिटल दोनों का शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। 1,40,000 अगर 4/5 के लिए है तो 5/4 करोगे, पूरे फर्म का निकल आएगा, पूरे फर्म का। और नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, 1/5। एक साथ में इसलिए करते हैं, एक कट जाता है हमेशा, तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 1,40 को 4 से डिवाइड देना है, तो मैं कैसे करूंगा, पहले 1,40 को 2 से डिवाइड दूंगा, कितना आएगा 70, फिर मैं 2 से डिवाइड दूंगा, कितना आएगा 35, आ गया आंसर। तो किसी भी चीज को अगर 4 से डिवाइड देना हो ना, तो पहले आधा करो फिर आधा करो, यही तो होता है 4, पहले आधा फिर आधा, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहो, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया 35,000 नए पार्टनर कैपिटल। और नया पार्टनर अपने हिस्से कैपिटल लेके आएगा तो लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय जेड 35,000। ये हो गया क्लास क्वेश्चन, पूरी तरीके से क्लास कंप्लीट। छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर का, अगर आपको ये जानना हो कि नया पार्टनर कितने कैपिटल लेकर आएगा, तो इस तरीके से क्लास क्या पता एमसीक्यू में 1 नंबर का ही पूछ ले, लेकिन ये पहले 3 नंबर का आया हुआ है, उसमें एंट्री नहीं पूछेगा, बस बोलेगा नए पार्टनर कैपिटल निकालो। दोनों की कैपिटल दोनों का शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, पूरे फॉर्म का आएगा, फिर इनटू 1/5 कर देना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, देखो मेरा ध्यान समझना, ऐसे करते हैं कुछ बच्चे, देखो वो कहते हैं कि दोनों की कैपिटल और दोनों का शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा क्लास, 1,40,000 को 5 से करो, फिर 4 से डिवाइड दो। देखो वो लॉन्ग कट है, लेकिन करते हैं कुछ बच्चे, और वो सही भी है, गलत तो है नहीं।
इंटू 5, टाइम टेकिंग है बस, 1,75,000, ये आगे पूरे फर्म की कैपिटल, ठीक है। फिर वो उस पार्टनर का हिस्सा निकालते हैं एक मिनट, तो ये फिर से डिवाइड देंगे, भैया बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, इससे अच्छा एक साथ कर दो, वो कट जाएगा, ना डिवाइड देने का झंझट ना मल्टीप्लाई करने का झंझट। अच्छा हाँ, ये 1,75,175 किसका है, पूरे फॉर्म का है, और इसमें से वो घटा देते हैं ए और बी का 140, भाई पूरे फॉर्म का मतलब ए बी सी तीनों का है, ए बी घटा दो, तो 175 में से 140 घटाओ तब आता। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आप कैसे करना चाहो, लेकिन मेरे हिसाब से क्यों दो स्टेप अपनाओगे, सीधा एक ही बार में इंटू 1/5 कर दो, ये हमेशा कटेगा, ये जो भी फिगर यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, 100% वो हमेशा कटेगा, तो एक ही डिवाइड देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब मर्जी आपकी, कैसे भी करो, बट ये सिंपल सा क्वेश्चन क्लास मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं फुल लेंथ क्वेश्चन पे, फुल फ्लेज क्वेश्चन पे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक उठाया है क्लास, ठीक है। केस 1 केस 2 बहुत अच्छे से करा दूंगा, आपको पूरा का पूरा समझ आएगा, इन क्वेश्चन की घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। बैलेंस शीट में मुझे दिख गया ये बांटने वाला आइटम है, और इधर तो कुछ भी नहीं है। ऑन द अबव डेट डी को एडमिट किया है क्लास, और नई रेशियो दे रखी है, और मैंने आपसे कहा था कभी भी आपको न्यू रेशियो दे रखी हो तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाय यूजिंग फॉर्मूला निकालना ही निकालना है। गुडविल पूरे फॉर्म की 90,000 है, डी अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है कैश में। आगे लिखा है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 24,000 है, पहले 30,000 की थी, 24,000 है, कोई आईएफआर है नहीं तो 6,000 का नुकसान है। मशीनरी 29,000 तक कम हो गया, से नहीं कम हुआ, तक कम हुआ। 3,000 के क्रेडिटर्स हैं और जिसकी पेमेंट नहीं करनी क्लास, ठीक है, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हमें उसकी पेमेंट नहीं करनी। डी विल बिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल सो दैट टू गिवन 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। डी का हिस्सा 1/6 है, मुझे यहाँ भी दिख रहा है 2, 2, 4, 5, 6, 1/6, तो डी अपने हिस्से की कैपिटल लेके आ रहा है। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब ही यही है कि पूरे फॉर्म की जो भी कैपिटल होगी उसमें तुम्हारा जो हिस्सा है तुम लेके आओगे, यानी कि 1/6 कैपिटल लेके आ रहा है। आपको बनाना क्या है क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो बनाते हैं क्लास, ABC 3, 2, 1 लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ABC 3, 2, 1 और ABCD की कैपिटल है 2, 2, 1, 1। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ABC ओल्ड है 3/6, 2/6, 1/6, न्यू है 2, 2, 4, 2/6, 2/6 और 1/6, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये आ गया 1/6। तो सैक्रिफाइस भाई इस क्वेश्चन में अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, अकेला ये सैक्रिफाइस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना गुडविल का, सारा उठा के ए में डाल दो, बिकॉज बी और सी का तो कितना क्लास आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो अकेला क्लास ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, ओके। और अब हम लाइन बाय लाइन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, और जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन बनाते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले एडिशन पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा है, न्यू रेशियो का काम हो गया है। गुडविल पूरे फॉर्म की 90,000 है, अगर पूरे फॉर्म की 90,000 है, डी का हिस्सा कितना आएगा 1/6, 15,000 आएगा, 90,000 का 1/6, तो लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरा का पूरा 15,000 ए में डाल दो, बिकॉज इस क्वेश्चन में अकेला कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए, तो सारा प्रीमियम फॉर गुडविल ए में चला जाएगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 24,000 है, पहले 30,000 की थी, 6,000 का लॉस हो गया रीवैल्यूएशन में, टू इन्वेस्टमेंट 6,000, टू इन्वेस्टमेंट, कोई आईएफआर तो है नहीं पहले से, नहीं तो वहां सेट ऑफ करते। मशीनरी रिड्यूस टू 29, तो मशीनरी था 35 का, रह गया 29, तो 6,000 से इसका ये भी नुकसान हो गया, मशीनरी कम हो गया ना, टू मशीनरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है, 3,000 के क्रेडिटर्स हैं जिसकी पेमेंट नहीं करनी, तो ये फायदे की बात है, आपको क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, बाई क्रेडिटर्स 3,000, बस खत्म, और कोई पॉइंट है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12,000 माइनस 3, 9,000, इसको लिखोगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। 9,000 को 6 से डिवाइड दोगे, 1,500 इंटू 3 4,500, 1,500 इंटू 2 3,000, 1,500 इंटू 1 1,500, 45 3 और 1,500, तो ये क्लास आएगा 4,500
3000 एंड 1500 टू रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया, इसके नंबर मिलेंगे आपको, और आपने यहाँ पे डाल दिया। गुडविल का एक ही पॉइंट था बस, और तो कोई पॉइंट था ही नहीं गुडविल का इस क्वेश्चन में, इवन और कोई पॉइंट नहीं है। जनरल रिजर्व है 21,000 का, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 to 1 में बाई जनरल रिजर्व। 21,000 है, 6 से डिवाइड दोगे 3,500, 7,000, 10,500। 3 to 1 में क्लास आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल अकाउंट है 60-40-20, बस और कुछ नहीं है, खत्म क्वेश्चन। 60-40-20, 60-40-20 किस नाम से आएगा? बाई बैलेंस बीडी। 60-40 और 20 हो गए क्लास। हर एक पॉइंट हर तरीके से क्लास आपने इस क्वेश्चन को पूरा बना लिया, और कुछ क्वेश्चन में जान बची नहीं है बस, और कोई चीज़ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर जो आप बनाओगे। ठीक है, देखो मैंने यही कहा था ना, पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करना। डी का कॉलम खाली रह गया क्योंकि डी कितने कैपिटल आ रहा है पता ही नहीं है, तो आप पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से कर लो बिना डरे बिना हिचकिचाए। इसका सबसे आसान केस है ये हो गया 85,500, 85,500 माइनस कर दो 81,000, लिख दो यहीं पे टू बैलेंस सीडी, और इसका है 47,000, इसका है 23,500, 47,000, 23,500, 47 में से 3 जाएगा तो 44,000 बचेगा, 23,500 में से 1,522। ठीक है, ये हो गया क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन। बस डी कितनी कैपिटल आ रहा है ये निकालना रह गया है, तो हम कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। डी इज कैपिटल कैसे निकालोगे? डी कैपिटल, डी इज कैपिटल कैसे निकालोगे? पहले तीनों का क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड करोगे, 81, 44 और 22, 147। ठीक है, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड किया इनटू, ध्यान समझना। अब आपने करना क्या है, 1 माइनस नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा था इस क्वेश्चन में? नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है। 1 माइनस 1/6 कितना आएगा? 5/6। ये किसका है? ये तीनों ABC का है ना। ये जो कैपिटल है क्लोजिंग, ये क्लोजिंग कैपिटल लेना, जो CD आती है वो लेना है क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में जो ओपनिंग लिखा रहता है ना BD, वो मत ले लेना। 5/6 उल्टा कर दो 6/5, और नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/6। एक साथ ही करना है बस आपको। इससे होगा ये कि हमेशा ये फिगर कट जाएगा, बस आपको एक डिवाइड देना, आंसर आ गया। डी इज कैपिटल वर्किंग नोट 29,400 में। हम हर क्वेश्चन में ये करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स उनकी क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ दो। पहले AB थे, अब ABC है, जोड़ दिया आपने। 1 माइनस नए पार्टनर का हिस्सा हटा दो, जो बचा ये भी ABC का है, ये भी ABC का है। जिसकी कैपिटल उसका शेयर। हिडन गुडविल में भी ऐसा करते थे, जिसकी कैपिटल उसका शेयर। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, पूरे फर्म का आएगा, फिर इनटू 1/6 उस पार्टनर का आएगा। 29,400 लिख लो। बाय बैंक, बाय बैंक वर्किंग नोट 1 29,400, यहाँ भी आएगा 29,400, 29,400, 29,400। खत्म क्वेश्चन। इसी तरीके से करना है सारा क्वेश्चन, नॉर्मल तरीके से बनेगा। लास्ट में बस एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट लिख लो क्लास। ये क्वेश्चन एंड हो गया, अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, इसे लिख लो क्लास, फिर अनदर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चाहे लिखे कि C प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, पूरे फॉर्म का 1/5 लेके आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन बोले, इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ मदन मोहन 3:2 दे रखा है। इसमें जनरल रिजर्व है, EPF नहीं बढ़ता कभी, ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटल ऑफ मदन, कैपिटल ऑफ मोहन, बाकी तो कुछ चीज है ही नहीं ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली। दे डिसाइड टू एडमिट गोपाल, गोपाल आ रहा है कितने के लिए क्लास? 1/5 के लिए। एक्वायर होली फ्रॉम मोहन, सारा का सारा मोहन से ले लिया, तो सेक्रीफाइस बाई मोहन ओनली। हमारे और आसान हो गया, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा। सारा का सारा क्लास क्या किया? मोहन से ले लिया। गोपाल ला रहा है 10,000 गुडविल, है ना। कितनी कैपिटल लेके यार लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है गोपाल वाज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला हिसाब नहीं है, ये कह रहा है दोनों की जो CD आएगी ना, उन दोनों को जोड़ दो, बस जोड़ के उसका 20% कर लो, बात खत्म। इससे आसान क्या होगा? खुद ही क्वेश्चन कह रहा है 20, 30 दोनों को जोड़ के 20 निकाल दो, खत्म बात। दोनों का CD निकाल लेंगे और हो जाएगा।
तो मदन मोहन 3:2, इसमें कोई भी क्लास नई रेशियो गिवन नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं, सेक्रीफाइस अकेला मोहन कर रहा है, ठीक है। तो लिखो क्लास यहाँ पे मदन मोहन 3:2 और सेक्रीफाइस बाई कौन कर रहा है क्लास, मोहन। गोपाल आया 1/5 के लिए और गोपाल ने सारा का सारा हिस्सा क्या किया क्लास, मोहन से ले लिया। और यहाँ पे मैं कंबाइन इसलिए करूंगा, क्वेश्चन कह रहा है, अगर कहते ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल हिज कैपिटल लेके आ रहा है अपने हिस्से कैपिटल फॉर्म का 1/5, फिर तो वैसे ही करते, दोनों की सीडी, दोनों का शेयर, रेसिप्रोकल अप्लाई करो, पूरे फॉर्म कैपिटल इनटू नए पार्टनर का शेयर, एक ही लाइन में नए पार्टनर ही कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो हो गया क्लास। हमने फिर फॉर्मेट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला एडिशनल पॉइंट 1, गोपाल ला रहा है 10,000 गुडविल, तो 10,000 गुडविल लेके आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में अकेला कौन सैक्रिफाइस कर रहा है क्लास, सैक्रिफाइस बाई मोहन ओनली, तो मोहन में डाल दो क्लास पूरा 10,000। अगर मोहन ने अकेले सैक्रिफाइस किया है ना, आप भी मेरे साथ साथ करो फॉर्मेट बना के, वीडियो पॉज कर लिया करो, नहीं तो अगर थोड़ा पीछे रह जाते हो तो। गोपाल का सारा हिस्सा गोपाल ने मोहन से लिया है, तो अकेला मोहन ने सैक्रिफाइस किया। एक डेटर है जिसका 3,000 था बैड डेट, लेकिन पेड कर दिया 2,000 इन फुल सेटलमेंट। सुनो मेरी बात, हमने किसी को उधार दिया था 3,000 रुपए, वो डूब गया हमारा, हमने उसका नाम हटा दिया किताबों से, खाते से हटा दिया हमने, चलो भैया डूब गए मर गए, लेकिन उसने 2,000 रुपए दे दिए, तो भाई फायदा है। वो 1 रुपये भी देखो तो फायदा है, क्योंकि हम तो मरा समझ रहे थे उसको। रीवैल्यूएशन में फायदा किधर आएगा, बाय बैड डेट रिकवर, ध्यान रखना, पॉइंट आता है, अच्छा पॉइंट है इसका मतलब, बैड डेट रिकवर। 2,000 रुपए क्लास रिकवर हो गया और बैलेंस शीट में ना ये कैश में ऐड हो जाएगा, 2,000 रुपए मिल गए आपको, ठीक है, अगर बैलेंस शीट बनाते तो। 5,000 का क्लेम था वर्कर्स का, इस प्रोवाइड फॉर, वर्कर का 5,000 का नुकसान हो गया और हमने क्लास यहाँ पे कोई भी प्रोविजन पहले नहीं बनाया था वर्कर्स के लिए, तो 5,000 का पूरा नुकसान है और बैलेंस शीट में भी 5,000 चला जाएगा लायबिलिटी साइड, और यहाँ पे रीवैल्यूएशन में भी आएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। पेटेंट्स सॉरी कम पाया गया है 2,000 से, बढ़ा दो। पेटेंट्स कम पाया गया है 2,000 से, तो बढ़ा दो। 2,000 से कम पाया गया है, मतलब पेटेंट्स को आपने 2,000 से कम दिखा रखा है, क्यों कम दिखा रखा है भाई, बढ़ा दो पेटेंट्स 2,000 से। स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यू 10% मोर देन मार्केट वैल्यू, अरे भैया बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिख रहा है ना वो 10% ज्यादा, क्यों ज्यादा दिखा दिया, कम करना है। तो ये जो स्टॉक दिखा रखा है ना ये 10% ज्यादा दिखा रखा है, तो बताओ आप रिवैल्यूएशन में कितना फिगर लिखोगे। जो स्टॉक है वो 10% ज्यादा दिखा रखा है, तो ये 110% है, तो वो 10% कितना है, 3,000। यानी असली वैल्यू जो थी ना वो 30,000 की थी, इन्होंने 10%, 30,000 का 10% 3,000 ज्यादा दिखा रखा है, 33,000, तो कम कर देंगे स्टॉक को 3,000 से, ज्यादा दिखा रखा है टू स्टॉक, कम कर देंगे स्टॉक को कितने से क्लास, 3,000 से। टोटलिंग करो, और तो कुछ पॉइंट है ही नहीं। 8,000 4 गया तो कितना आएगा, 4,000, किस नाम से आएगा, बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मदन और मोहन। 4,000 है, 3/2 यानी 5 से डिवाइड दोगे, 2,400 और 1,600। टू रिवैल्यूएशन लॉस 2,400 और 1,600। ओके, सारी चीजें हमने लिख लिया, सारे एडिशनल पॉइंट हमारे पूरे खत्म हो गए, अब एडिशनल पॉइंट में कुछ नहीं बचा, ऑल डन। अब यहाँ पे आते हैं, बांटने वाला एक ही आइटम है, जनरल रिजर्व, और कैपिटल 60/40। जनरल रिजर्व 10,000 का है और कैपिटल 60/40, 60/40 बाय बैलेंस बीडी बाई जनरल रिजर्व 10,000 है और 3:2 में बांटोगे ना 10,000 को, तो 5 से डिवाइड दोगे, 2 × 3 6, 2 × 2 4। कैसे करते हैं पता है ना, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, मुझे पता है तुम्हें आता होगा। 3:2 है तो 3/5
2/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 और 3 0, 6000। सिमिलरली 2 2 जा 4 और 3 0। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसको ओरली करना पड़ेगा। इन सबको अगर कॉपी में लिखे करोगे ना, अकाउंट्स का पेपर आधा भी खत्म नहीं होगा फिर। ईपीएफ क्लास लाइबिलिटी है, वो बढ़ता नहीं है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट लिख लिया, ये भी लिख लिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम टोटलिंग कर लेते हैं और आंसर निकाल देते हैं। टू बैलेंस सीडी और गोपाल का भी कैपिटल निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। ये आ गया 66 40 54, 66 54, 54 में से 1600 घटा दो, 52,400, 66 में से 2400 घटा दो, 63,600। टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अब नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो मैं कैसे निकालूंगा? दोनों की सीडी कंबाइन, उसका 20%, है ना। लाइन पढ़ो, फिर से पढ़ो। क्वेश्चन जो कहेगा वही करेंगे। गोपाल जो कैपिटल लेके आएगा 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन मोहन। और वर्किंग नोट पार्ट ऑफ योर आंसर है, वर्किंग नोट जरूर लिखना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी बन रही है? इतनी, उसका 20%। 63,600, 52,400, ये बन गया 1,16,000, उसका 20% है 23,200, 23,200। 23,200 रुपए बनता है क्लास। तो यहाँ लिख देना 23,200, 23,200, 23,200। ये आ गया क्लास। अब इसके लिए कोई वर्किंग नोट अलग से जरूरत ही नहीं थी बनाने की, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है तो लिख दिया आपने। अब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैंक में ये वाला फिगर जोड़ देना 23,200, और गुडविल भी लेके 10,000 आ रहा है वो भी जोड़ देना, ठीक है। तो ये क्लास हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। और यहाँ पे जितने भी क्लास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने क्लास पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप क्लास वीडियो अच्छी लगी होगी, सीखने को मिला होगा। तो लाइक जरूर करना क्लास, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ऐसी कंटेंट आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। कोई डाउट कोई देखो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। क्लास यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का दी एंड हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।